स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल गणित गुरु पर। मेरा नाम है वेदांश व्यास और जैसा कि आप जानते हैं हम 11.1, 11.2 और 11.3 कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है 11.4 को आसान करने की, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करना है हमारे लिए। देखिए, सबसे पहले भाई ये है हमारे पास स्फीयर, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है ना वो 7 सेंटीमीटर दी हुई है। रेडियस यानी कि यहां से लेके यहां तक ये कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको इंपॉर्टेंट ही मानना है और इसको आप जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी याद कर लो, क्योंकि बेटा ये बहुत काम आने वाला है आपके, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए, तो हम क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। 4/3 का 4/3 पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब यानी कि 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा हुआ है 4 इंटू 22 88 मल्टीप्लाई बाय 7 7 जा 49 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में 3। तो हम क्या करेंगे, 49 मल्टीप्लाई बाय 88 करेंगे, थ्री 392। चलिए 2 का 2, 4312 अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब। भाई 3 1 जा 3, फिर कैरी आया 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21 और 1 अपॉन में 3 कितना आ गया, 1437 1 अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर। क्लियर है बात। चलिए, इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 0.63 मीटर। चलिए, इसको आप जो है नोट कर लेना और मेरे साथ ही सॉल्व करते रहना, ताकि आप जो है भैया मेरे साथ ही सॉल्व करते रहना, ताकि जो है आप खुद के हाथों से प्रैक्टिस कर सको, ताकि आप जो है एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आ सको। खुद के हाथों से जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमें ज्यादा टाइम तक याद रहता है, हमें पता रहता है कहाँ से कौन सी वैल्यू जो है हमने मल्टीप्लाई करी है, डिवाइड करी है, तो उसका एक अलग फायदा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, जिसमें रेडियस दी हुई है कितनी, अब कितनी बात दे रहा है ये, अब बोल रहे हैं ये 0.63 मीटर। चलिए, तो हम क्या करेंगे, 0.63 मीटर को रख देंगे यहां पर रेडियस की जगह पे। फॉर्मूला हमारा वही है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी है बेटा, 0.63 मल्टीप्लाई बाय 0.63 मल्टीप्लाई बाय 0.63। अब ये जो है पॉइंट हटेगा, अपॉन में कितना आएगा 100, ये पॉइंट हटेगा नीचे कितना आएगा 100, ये पॉइंट हटेगा नीचे कितना आएगा 100। अब देखिए ध्यान से देखिए आप, क्या क्या कट सकता है भाई, डिवाइड क्या क्या हो सकता है, 7 1 7 7 9 63। अब ये 3 से कट सकता है, 3 1 3 और 3 3 9। ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 इंटू 22 88 मल्टीप्लाई बाय, यहां बचा है 3 मल्टीप्लाई बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 63 अपॉन में कितना है, तो आपके पास अपॉन में बचे हैं अब 6 जीरोस। ठीक है, जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितने आ जाएंगे, 6 जीरोस आ जाएंगे। अब 63 का स्क्वायर क्या होता है, 63 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 जा 9, भाई 6 3 जा 82 जा 36 और 39, 3969 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 3969 कितना है हमारे पास भाई, 2 8 जा 24 और 2 26 मल्टीप्लाई बाय 3969। मीटर में चल रहा है सब कुछ, तो मीटर क्यूब। अपॉन में कितना है, तो अपॉन में है 6 जीरोस। चल, इसका हमारे लिए मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद क्या करना है, 6 डिजिट बाद, पीछे से 6 डिजिट बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, 3969 मल्टीप्लाई बाय 264।
तो सॉल्व करते हैं। 4 नम 36, 3 4 5 24 और 3 27, 2 4 नम 36 और 2 38, 3 4 3 12 और 3 15 मल्टीप्लाई बाय 6 नंबर 54, 5 6 6 36 और 5 41, 4 6 नंबर 54 और 4 58, 5 6 कम 6 नंबर 6 3 18 6 3 18 18 5 23 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 नम 18 हासिल आई 1 2 6 12 और 1 13 2 नम 18 और 1 19 2 3 6 और 1 7 7 4 11 हासिल आई 1 9 और 1 10 10 और 8 18 हासिल आई 1 8 और 6 14 और 3 17 हासिल आई 1 10 और 3 13 और 1 14 हासिल आई 1 8 और 2 10 ये आया हमारे पास कितना 1047816 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 यानी कि 1.047816 मीटर क्यूब। क्लियर है बात? ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। क्लियर है बात? तो इसको हम जो है सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। चलिए अपन देख लेते हैं क्या यही आंसर आया है। तो 1.05 इसको हमने मान लिया है क्योंकि 1.04816 जो था उसको हमने क्या मान लिया, अप्रॉक्स वैल्यू मान ली 1.05। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। ठीक है, एक्यूरेट आंसर तो ये है, इसको हमने अप्रॉक्स मान के क्या मान लिया 1.05। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ अ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायामीटर। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है और हमारे लिए उसमें जगह बतानी है कि कितनी जगह है। ठीक है बात, चलिए तो हम बना लेते हैं भाई, एक स्फीयर है हमारे पास कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इस स्फीयर में ध्यान से देखिए, इस स्फीयर में डायामीटर दिया है हमारे लिए। डायामीटर कितना है, डायामीटर है हमारे पास 28 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से लेके यहां तक हमारे लिए 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर डायामीटर 28 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा भाई, इसको हमें आधा करना पड़ेगा, है ना, हाफ करना पड़ेगा। कितना होगा 40 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज में पुट करना है। किसकी वैल्यू भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हमें फॉर्मूला रखना पड़ेगा। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब, इट मींस 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14 और यूनिट दी है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बात, 7 1 जा 7 7 2 जा 14। ठीक है बात, चलिए 88 हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करने पे, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 196 अपॉन में 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 8 2 जा 16 और 1 17 मल्टीप्लाई बाय 196 अपॉन में 3। जल्दी से मल्टीप्लाई करो आप मेरे साथ, ताकि आप जो है फटाक से आंसर लेके आ सको। फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। 176 मल्टीप्लाई बाय 196 अपॉन में, भैया 6 6 जा 36, 3 6 7 42 और 3 45, 6 कम 6 और 4 10, 9 से करेंगे 9 6 का 54, 5 9 7 63 और 5 68, 6 9 1 9 और 6 15, भैया 6 7 1 प्लस करने पे क्या आएगा 6 5 4 9 4 14 हासिल आई 1 8 और 5 13 और 1 14 हासिल आई 1 3 4 4 3 4 4 3 4 4 9 6 अपॉन में 3 और यूनिट क्या चल रही थी हमारी, तो सेंटीमीटर क्यूब चल रही थी सर, है ना, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 1 जा 3, बचा कितना हमारे पास 4, तो 3 1 जा 3, फिर हमारे पास 3 4 जा 12, 2 बचा 3 9 जा 27, फिर 2 बचा 3 8 जा 24, फिर पॉइंट लगेगा तो हमारे पास लगभग 2 बचा है अपॉन में 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं 11498 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास है फाइनल आंसर। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। चलिए उम्मीद करता हूं आपका भी आ गया होगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि दिया हुआ है 0.21 मीटर। चलिए तो हम इसको रफ कर लेते हैं।
जब तक आप जो है इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, फटाफट आप जो है ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। चलिए स्पेयर बना लेते हैं। अब जो है हमारे पास कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 0.21 मीटर। ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास डायामीटर है। अब हमारे लिए डायामीटर तो दिया हुआ है 0.21 मीटर। अब हमें इसको अगर रेडियस बनाना है तो हम क्या करेंगे, 0.21 अपॉन में 2, ये हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज रेडियस की। 4 अपॉन में 3, पाई की जगह हमें क्या लिखना होगा, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.21 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 0.21 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 0.21 अपॉन में 2। भैया यूनिट काय की है, यूनिट क्या चल रही है, तो यूनिट है हमारे पास मीटर, तो हम क्या लिख लेंगे, मीटर, क्या लिख लेंगे, मीटर क्यूब। ठीक है बात। चलिए ये पॉइंट हटेगा नीचे कितना आएगा 100, ये पॉइंट हटेगा नीचे कितना आएगा 100, ये पॉइंट हटेगा नीचे कितना आएगा 100। चलिए 7 1 जा 7, 7 3 जा 27 और 3 से 3 कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, 2 2 जा 4 और ये 4 चला गया, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 1 जा कितना आया, 11 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन में 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है बात। चलिए तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो कितना आ जाएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 441 अपॉन में 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोस आ गए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 441 तो कितना आएगा 4851, कितना आ जाएगा 4851 मीटर क्यूब अपॉन में 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आ गए, मीटर क्यूब का मीटर क्यूब। फाइनल इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 तो डिजिट ऑलरेडी है, 2 कहां से लाए, तो 2 जीरो आगे लगा दो, 4851 मीटर क्यूब और यहां लग जाएगा पॉइंट। तो ये हो गया हमारा कितना, 0.004851 मीटर क्यूब। चलिए चेक कर लेते हैं कोई कमी तो नहीं है हमारे आंसर में। तो चलिए 0.004851 बिल्कुल सही है, और इससे पहले वाला जो आया था वो भी हमारा सही आंसर था। चले आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक डायामीटर है, डायामीटर किसका है, मेटालिक बॉल का, कितना दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, भैया मास क्या है उसका, है ना, मास क्या है, आपने साइंस के चैप्टर में पढ़ा होगा मास, उसको रिवाइज कर लेना तुरंत, है ना। वेट अलग होता है, मास अलग होता है। वेट में जो है ग्रेविटेशनल जो आपकी वैल्यू है वो ऐड हो जाती है, 6.67 मल्टीप्लाई बाय कुछ 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 पढ़ा था ना, वही न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर, है ना। माइनस में कितनी थी वो बताना मुझे कमेंट करके। तो साइंस को रिवाइज कर लेना, इस क्वेश्चन से आपको याद आ गया होगा। चलिए तो आ जाते हैं अपन अपने मेन क्वेश्चन पे, जो क्या कह रहा है, चलिए समझिए क्या कह रहा है कि एक डायमीटर दिया हुआ है मेटालिक बॉल का, कितना है 4.2 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक कितना दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर डायमीटर दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास क्या, रेडियस। ठीक है भाई, 4.2 को जब आप डिवाइड करोगे 2 से, 2 2 जा 4 पॉइंट लगेगा, 2 1 जा 2। ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होगा, 4 अपॉन में 3 पाई आर क्यूब, 4 अपॉन में 3 का 4 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय, पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई बाय, रेडियस कितनी दी हुई है 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1। अब यहां पर पॉइंट हटेंगे तो क्या आएगा, ये पॉइंट हटेगा नीचे 10, ये पॉइंट हटेगा नीचे 10, ये पॉइंट हटेगा नीचे 10। चलिए 7 1 जा 7, 7 3 जा 27, 3 से 3 कैंसिल, 88 मल्टीप्लाई बाय 441 अपॉन में 1000। चलिए
तो हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे शांति से, ठीक है। चलिए फटाफट करते हैं। 8 1 सा 8, 8 4 सा 32, 3 8 4 सा 32, 3 35, 3 5 2 8, 0 अपन लगा देंगे यहाँ पे 8 का 8, 8 2 10 कैरी 1, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 3 8 8 0 8, 3 8 8 0 8 अपॉन में 1000। चलिए यूनिट क्या थी हमारे पास, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए तो कितना आएगा हमारे पास भैया, 3 जीरो है, 3 डिजिट बाद पॉइंट, इट मींस 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब बोला है कि भाई द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन काय में दिया है, ग्राम में, 8.9 ग्राम। तो मास का क्या फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं बेटा, ऐसे करना है, देखो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम है उसमें डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा मास आ जाएगा, है ना। कुछ नहीं करना, देखिए डेंसिटी कितनी है 8.9 ग्राम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है 38.808। तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये लिया आप, ये आपके लिए रहा होमवर्क में, फटाफट करके जो है आप कमेंट कर देना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा आंसर आ चुका है, ये वाला आंसर है, मैच कर लेना आप जो है ये वाला आंसर, ठीक है, आ चुका है सामने हमारे। भाई थर्ड क्वेश्चन का जो भी आंसर आप सॉल्व करोगे तो इससे मैच कर लेना, ये जो है अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, इसके आसपास भी आती है तो सही है आपकी वैल्यू, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। यानी कि मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर के 1/4 है। इट मींस अगर जो भी डायमीटर अर्थ का होगा, जैसे मान लेते हैं ये है हमारी अर्थ, प्यारी सी अर्थ हो गई, ये हमारा हो गया मून। चलिए तो देखिए इसको हम ब्लू कलर से बना लेते हैं, ये जो है हमारा, इसको हम बना लेते हैं भाई येलो कलर से। चलिए देखो ध्यान से देखना, इसको क्या करते हैं अपन, फिल कर लेते हैं इससे, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। और इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इसको भी हम क्या कर लेते हैं कि वाइड कर लेते हैं इसको फिल, ठीक है, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ये कर लिया, ये मून है। तो ये जो अर्थ का डायमीटर है, अब अर्थ का डायमीटर क्या हो जाएगा, अर्थ का डायमीटर वो है हमारा डी, मान लेते हैं कि अर्थ का डायमीटर, अर्थ का डायमीटर कितना है, डी डायमीटर है, ठीक है बात, ये कितना है, डी है। अर्थ का डायमीटर हमने डी अज्यूम कर लिया, अज्यूम अज्यूम डी, डायमीटर को अज्यूम डी कर लिया कि भैया डायमीटर जो है अर्थ का डी है। तो फिर मून का डायमीटर कितना होगा, मून का डायमीटर कितना होगा भैया, इसका 1/4 होगा, कितना होगा, डी का 1/4 होगा। मून का जो डायमीटर है वो क्या होगा, डी का 1/4, इट मींस डी अपॉन में 4। तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, डी अपॉन में 4। इतनी बात समझ में आ रही है क्या, यहां तक आ रही है तो आगे भी आपको 100% पूरी तरीके से आ जाएगी। चलिए तो ये हमने निकाला है सिर्फ डायमीटर, अब बात करते हैं हम रेडियस की, अब बात काय की करते हैं, रेडियस की। चलिए तो अर्थ का अगर डायमीटर डी है तो रेडियस कितनी होगी, अर्थ की, अर्थ रेडियस, अर्थ आर इज इक्वल्स टू, अर्थ आर कितनी हो जाएगी, डी अपॉन में 2। तो फिर मून की आपकी रेडियस कितनी होगी, मून की रेडियस कितनी होगी, डी अपॉन में 4, इसको भी क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, डी अपॉन में 8। ये आ गई मून की रेडियस, ये आ गई अर्थ की रेडियस, काम हो गया हमारा, बिल्कुल आसान, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, यहां तक क्लियर है। तो फिर देखिए आपको क्या निकाला, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। क्या बोला है, अर्थ के वॉल्यूम से मून का वॉल्यूम कितना है, इट मींस अर्थ कहां आएगी, नीचे, तो फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो अर्थ के वॉल्यूम से, इट मींस वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। भाई इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं, थोड़ा सा ठीक लगेगा, है ना, इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं, ये मान लिया हमने कैपिटल आर, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, और ऊपर आ जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ मून।
क्योंकि अर्थ की रिस्पेक्ट में पूछा है, जिसकी रिस्पेक्ट में पूछते हैं वो नीचे आता है डिनोमिनेटर में, है ना, और किसका पूछ रहे हैं वो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ मून निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और इधर लिखेंगे 4/3 पाई कैपिटल आर और क्यूब। क्यों? अर्थ का हमने क्या माना है? कैपिटल आर माना है। चलिए, तो यहां से हम 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल कर सकते हैं। बचा हमारे पास क्या? आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। इसको हम कैसे लिख सकते हैं फर्दर? आर की वैल्यू क्या है हमारे पास? आर मींस अर्थ का रेडियस। अर्थ का रेडियस कितना है? डी अपॉन में 8 का क्यूब अपॉन में डी अपॉन में 2 का क्यूब। कैपिटल आर की वैल्यू क्या है? डी अपॉन में 2, उसका क्यूब। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं फर्दर? भैया डी अपॉन में 8 का क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन में डी का क्यूब। क्यों भैया? रेसिप्रोकल हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है? ये रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। क्लियर है बात? जब भी हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये देखिए डी क्यूब आ जाएगा और इधर आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसको हम लिख सकते हैं डी क्यूब। भाई 8 की क्यूब, 8 का क्यूब मतलब 8 इज रेज्ड टू द पावर 3, इट मींस 8 into 8 into 8। सेम इसी तरीके से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। कितना आएगा? डी क्यूब से डी क्यूब कैंसिल हो गया। कितना बचा हमारे पास? ऊपर तो बचा है सर 1, यहाँ बचा है 4 into 4 into 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। कितना आ गया हमारे पास? 1 अपॉन में 64। यही हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। क्लियर है बात? चलिए देख लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूं आपने जो है मेरे से पहले कर लिया होगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं। हमारे पास 1/64 फ्रैक्शन जो है वो आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क, हाउ मेनी liters of milk can a hemispherical bowl of diameter 10.5 सेंटीमीटर hold? ठीक है, क्या बोला है? कितने लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड? डायमीटर कितना दिया हुआ है? 10.5 सेंटीमीटर। तो 10.5 सेंटीमीटर हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है। डेटा जो है हमारे पास जो दिया है वो डायमीटर में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, रेडियस हम निकाल लेंगे, है ना। कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे सर 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी होगी? 10.5 सेंटीमीटर अपॉन में 2। ये हो गई हमारी क्या? रेडियस। चलिए अब क्या करना है हमारे लिए? हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होगा? तो सेम आप ध्यान रखना है, 4/3 पाई आर क्यूब किसका होता है? स्फीयर का। इसको आधा कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब किसका होता है? हेमिस्फीयर का। 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए, तो 2/3 का 2/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 पाई की वैल्यू, और आर क्यूब इट मींस 10.5/2 मल्टीप्लाई बाय 10.5/2 मल्टीप्लाई बाय 10.5/2 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यूनिट काय में है? सेंटीमीटर में। चलिए ये पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आएगा? 10। ये पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आएगा? 10। और ये पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आएगा? 10। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा और 2 1 जा। कितना बचा हुआ है हमारे पास? हमारे पास 3 बचा हुआ है। 3 से भी कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। कितना बचा है? 11 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन में कितना बचा है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए 105 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 मल्टीप्लाई 105, 5 2 11 और 1 मल्टीप्लाई बाय 55। चलिए 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 6 2 5 क्रॉस लगाएंगे, प्लस कर देंगे 5 2 7 6 2 8 11 कैरी 1 11 और 6 कितना आएगा?
611875 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में कितना आया 2 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, ये हमारे पास डेटा आ चुका है, हमें कुछ भी नहीं करना, अब हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 0 लगेगा, 2 3 जा 6, 0 लगा, 2 5 जा 10, ठीक है, फिर 2 9 जा 18, फिर 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14.5। अब हम क्या करेंगे भैया, हमारे पास आ चुका है 305937.5 अपॉन में 1000। तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट आगे जो है पॉइंट चला जाएगा, वो होगा 305.9375। चलो चेक कर लेते हैं क्या आंसर सही आया है, कोई मिस्टेक तो नहीं है हमारे पास। चलिए देखते हैं। तो 303 लीटर जो है वो लगभग हमारे पास बता रहा है, अप्रोक्सीमेटली बोला है। ये हमारा जो आंसर आया है वो लगभग अप्रोक्स वैल्यू आई है 0.9375। चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये जो है अप्रोक्स वैल्यू आई हमारे पास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। चलिए आप जब तक क्वेश्चन पढ़िए, मैं फटाफट लौट के आता हूं पानी पी के, है ना। हाँ तो पढ़ लिया होगा आपने 6th नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। चलिए ये हम मान लेते हैं कि एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये क्या है, एक हेमिस्फीयर है। अब यहां पर टॉप पे एक शीट लगी हुई है आयरन की, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ये क्या है, ये कुछ इस तरीके से शीट लगी हुई है ना। चलिए एक और सर्कल बना लेते हैं मैं आपको, ताकि और अच्छे से बता पाऊं। देखिए टॉप जो है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमारा हेमिस्फीयर का, जो कि कितने सेंटीमीटर थिक है, तो आप कहोगे सर 1 सेंटीमीटर थिक है ना। तो ये अगर सेंटीमीटर है और बाकी सब हमारे लिए क्या दिया हुआ है, इनर रेडियस जो है वो हमारे लिए 1 मीटर दी हुई है, कुछ इस तरीके से देखिए, है ना। ये जो है हमें 1 मीटर दी हुई है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 अपॉन में 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.01 मीटर। ये मीटर में आ गया। तो हमारी आउटर जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक कितनी हो जाएगी, तो हम 1 मीटर प्लस 0.01 मीटर को प्लस कर देंगे तो 1.01 मीटर हो जाएगी। इनर रेडियस कितनी है, तो हमारे पास इनर रेडियस है, इनर रेडियस कितनी है, 1 मीटर। ये क्या है हमारी आउटर रेडियस। ठीक है बात, ये क्या हो गई, इनर रेडियस। चलिए तो हेमिस्फीयर का हम फॉर्मूला लगाते हैं फटाफट। तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, हेमिस्फीयर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, भाई कौन सा वाला, आउटर वाला, ठीक है, आउटर वाला। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं O माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इनर वाला, ठीक है, I। इससे हमें क्या मिल जाएगी, वॉल्यूम ऑफ आयरन, जो वॉल्यूम ऑफ आयरन है ना, वो हमें मिल जाएगा कितना यूज हुआ इस टैंक को बनाने में, है ना, वॉल्यूम ऑफ आयरन, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन इज इक्वल्स टू, भैया हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम के, 2 अपॉन में 3 पाई आर क्यूब। लेकिन ये आउटर है और आउटर को हम मान लेते हैं कैपिटल आर और इसको मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो देखिए ध्यान से, इसको मान लेते हैं हम क्या, कैपिटल आर। चलिए मान लेते हैं फटाफट, माइनस 2 अपॉन में 3 पाई आर क्यूब, इसको स्मॉल मान लिया ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। इधर पे देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो आप देखेंगे 2 अपॉन 3 पाई दोनों में कॉमन आ रहा है, बाकी का क्या बच रहा है, आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। चलिए वैल्यू रख लेते हैं कि भाई आर क्यूब की वैल्यू कितनी है, तो आपको पता है 1.01 मीटर, ठीक है। तो 2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन में 7, भैया इसकी वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू जो है ना
इसकी वैल्यू है 1.01, इसका क्यूब माइनस यहाँ r की वैल्यू है 1 क्यूब, जो वैल्यूज हैं वो हमने रख दी हैं। जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, हम फटाफट इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 101 मल्टीप्लाई बाय 101 कितना होगा, 101 क्रॉस 101, 10201 मल्टीप्लाई बाय 101, 10201 क्रॉस 10201 कितना आएगा, 1030301, 1030301। तो कितना आएगा, 22 मल्टीप्लाई बाय 44, 3 7 21 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा हमारे पास, 1030301। चलिए, तो हमारे पास जो है 20 मिल जाएंगे ये, फिर मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 कितने जीरो आ गए, 6 जीरो आ गए, यानी कि 6 डिजिट बाद पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहां पर कितना आएगा हमारे पास 1.0303 1.030301, ठीक है, माइनस 1, 1 का क्यूब क्या होता है 1, ये रखेंगे हम ब्रैकेट में। क्या बचेगा हमारे पास 44 अपॉन में 21 मल्टीप्लाई बाय कितना बचेगा हमारे पास 0.030301। भाई काय में चल रहा था हमारे पास, मीटर में चल रहा है, तो मीटर क्यूब आ जाएगा, है ना, 3 बार मल्टीप्लाई किया है मीटर का। चलिए, अब इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे और 21 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, 1 2 3 4 5 एंड 6। चलिए शांति से आराम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30301 मल्टीप्लाई बाय 4 4, 4 1 जा 4 0, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, तो 402121 442331 कितना आया हमारे पास, हमारे पास आया 1333244 अपॉन में 21 मल्टीप्लाई बाय 12345 मीटर क्यूब। चलिए, ये हमारे पास आ चुका है, इसको हम रफ कर लेते हैं, ठीक है, ये भी रफ कर लेते हैं हम फटाफट, और ये भी रफ कर लेते हैं। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, हमें इसका 21 से डिवाइड करना है और फिर उसके बाद 6 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे पीछे से, है ना, क्लियर है बात। चलिए, तो इसको जो है हम सॉल्व करते हैं, 1333244 अपॉन में कितना 21 से हमें डिवाइड करना है, तो हम 21 से 6 टाइम करेंगे, तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, माइनस करेंगे 6 टाइम चला जाएगा पहली बार में, तो 13 में से 6 से जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, फिर उसके बाद 2 में से 2 गए 0 0, फिर इधर नीचे उतर के आएगा 3, 21 3 जा, भाई 4 जा में तो ज्यादा जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 टाइम्स में माइनस करेंगे बचेगा 10, यहां से 2 नीचे लेके आएंगे, तो अब अगर 5 से करेंगे तो 105 आना चाहिए, तो 4 से करेंगे, 4 1 जा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, माइनस करने पे कितना आएगा, 12 में से 4 गया 8, 9 में से 8 गया 1, तो 18 आया, अब 4 उतरेगा नीचे, 4 आया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, 2 9 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, यानी कि 8 टाइम्स, ठीक है, इधर 4 टाइम्स था तो 4 टाइम्स लिख देते हैं, अब 8 टाइम्स, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, भैया 14 में से 8 जाएंगे 6 बचेंगे, फिर 7 में से 6 जाएंगे 1 बचेगा 1 6 और फिर से 4, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, यानी कि 7 टाइम्स, कितने टाइम्स 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, क्रॉस लगेगा कितना आ जाएगा, 14 में से 7 गया 7, कैरी 1, 5 में से 4 जाएगा 1 और 0 का 0, 1 7, फिर 1 7 में ना जाने की 0 लगेगी, फिर पॉइंट लगेगा, है ना, तो यहाँ पर 0 लगेगी, और फिर उसके बाद हम करें अगर, तो 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, 8 टाइम्स 168, 2 बच जाएगा, है ना। चलिए, तो ये कुछ इस तरीके से आ चुका है, कितना आया है 634870.8,
ये आ चुका है। अपॉन में कितना है 1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यानी कि 0.6348 मीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। चलिए, बस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ही ज्यादा जो है वो हमारे लिए टफ देखने मिल रहा है, और डिवाइड। भाई आप अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड अच्छा कर लेते हो तो आपको समस्याएं नहीं आने वाली हैं, प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं क्वेश्चन में, है ना। और अगर नहीं कर पाते हो तो भैया प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि क्वेश्चन तो आसान है, क्वेश्चन ऐसे टफ नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है समझने में, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमारे लिए क्या ध्यान में रखना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। चलिए देख लेते हैं फटाफट आंसर सही आया है कि नहीं, है ना। तो कितना आ रहा है 0.06348, 0.06348,708। अपन ने थोड़ा सा क्या है, थोड़ा ज्यादा ही ले गए, आगे आंसर कर लेते हैं। थोड़ा सा क्या ज्यादा ही आगे ले गए, बाकी आंसर जो है वो करेक्ट है। ये आपका फाइनल आंसर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखिए, वॉल्यूम फाइंड करना है स्फीयर का, सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या बना लेते हैं, स्फीयर बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास स्फीयर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो दिया होता है हम उसी के फॉर्मूले को लगाकर हम वैल्यूज निकालते हैं। हमें रेडियस चाहिए पड़ेगी ना, क्योंकि हमें अगर वॉल्यूम निकालना है तो हमारे पास 4/3 पाई, यहां तक तो ठीक है, लेकिन आर क्यूब कहां से लाएंगे। तो आर हम सरफेस एरिया के वॉल्यूम, सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है उससे निकालेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है भैया, एक ही सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है हमारे पास, तो रेडियस तो दिया ही नहीं है, उसी की तो हमें वैल्यू निकालनी है ना। चलिए, तो जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में है, जो मल्टीप्लाई में, ठीक है। अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 11 2 22, 11 1 11, 11 4 44। आप देख सकते हो 2 2 4 और 2 7 14। कितना आया हमारे पास 7 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा सर। दो पेयर बाहर आ जाते हैं, ये एक जेल है, ऐसी जेल है कि जहां दो सेम नंबर क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो 7 इंटू 7, एक 7 बाहर, 2 इंटू 2, एक 2 बाहर इज इक्वल टू आर। इट मीन्स हमारे पास जो रेडियस आ गई है वो है हमारे पास 7/2। लेकिन ध्यान रखना है यूनिट का, जो कि है सेंटीमीटर। क्लियर है बात, तो सेंटीमीटर में आई हुई है ना। हम अब क्या निकालेंगे, हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास तो रेडियस है, अब तो हमें कोई नहीं रोक सकता स्फीयर का एरिया वॉल्यूम निकालने से। 4/3 पाई आर क्यूब कितना हो जाएगा, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना निकाला है अभी, 7/2 निकाला है। तो 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से देखिए, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब 3 से कट सकता है क्या, नहीं, 2 से कट सकता है, 2 2 जा 4, 4 का 4 चला गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा एंड 2 1 जा कितना आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 49 अपॉन में 11 मल्टीप्लाई बाय 49 अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए 49 और 49 कितना आएगा, प्लस करने पे 9 का 9, 3 का 3 और 5 का 5, 539 कितना आ जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में 3। 3 1 जा 3 बचा 2, 3 7 जा 21 बचा 2, 3 9 जा 27.66, या फिर ऐसा लिख सकते हैं 179 2 अपॉन में 3। क्लियर है बात, और काय में आया है, सेंटीमीटर क्यूब में आया है। ये हमारा फाइनल आंसर है, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। 179 2/3 कुछ इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है।
चाहो आप दोनों लिख सकते हो, दोनों आंसर आपके जो है वो सही ही होंगे। ठीक है बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? A dome of a building is in the form of a hemisphere. From inside, it was whitewashed. At the cost of itna itna. If the cost of whitewashing is rupees 20 per square meter, find the inside surface area of the dome. चलिए सरफेस एरिया निकालना है ना। चलिए अपन जानते हैं ये बात कि कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है, रेट मल्टीप्लाई बाय एरिया। रेट मल्टीप्लाई बाय एरिया। हमें क्या क्या गिवन है? हमें कॉस्ट गिवन है। कॉस्ट कितनी है? 4989.60। कितनी है? 4989.60 इज इक्वल टू रेट भी दिया हुआ है 20 पर स्क्वायर मीटर। कितना? 20 मल्टीप्लाई बाय एरिया हमें निकालना है। जो भी एरिया आएगा वो काय में आएगा? स्क्वायर मीटर में। ठीक है, तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे क्योंकि हमें एरिया की वैल्यू निकालनी है। तो 4989.60 अपॉन में 20 इज इक्वल टू आ जाएगा एरिया। भाई एरिया निकालना है तो कुछ नहीं, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा? 100। आप देख सकते हो एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। फिर हम कर सकते हैं 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। कितना आएगा? 24948 अपॉन में 100। इट मीन्स कितना एरिया आ जाएगा हमारे पास? 249.48 मीटर स्क्वायर। काय में आएगा? काय में आएगा? पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर। मीटर स्क्वायर में हमारा एरिया आ चुका है। अब कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए भैया। इनसाइड एरिया ऑफ द डोम निकाल दिया हमने। फर्स्ट जो है वो हमारा सॉल्व हो चुका है। वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, यानी कि अब हमें क्या निकालनी है? अब हमें वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करेंगे भैया? इससे हम सबसे पहले तो रेडियस निकालेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या है? इससे हम रेडियस निकाल लें, क्योंकि विदाउट रेडियस हम जो है वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। अब जब हमारे पास ये फॉर्मूला हम देखेंगे तो हमारे पास रेडियस की कमी दिखेगी, और रेडियस जो है वो हमें इसी फॉर्मूले से मिल सकती है क्योंकि हम सरफेस एरिया ही निकाल चुके हैं। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, आराम से सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भाई हेमिस्फीयर निकालना था, हमने क्या निकाल दिया? हमने सही तो निकाला है। हाँ सही तो है, एरिया तो हमारा सही आया है। ठीक है ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला, भाई देखिए हेमिस्फीयर बोला है, टॉप तक का नहीं बोला। ठीक है, तो हमारे पास टॉप तक का नहीं बोला तो 2 पाई r स्क्वायर क्या होगा? 2 पाई r स्क्वायर। अगर ऊपर का टॉप भी इंक्लूड है तो हम बोलते हैं 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर हमारा हेमिस्फीयर का ऊपर वाला टॉप भी इंक्लूडेड है, कुछ ऐसे आप समझ सकते हो। अगर ये भी इंक्लूडेड है तो हम 3 पाई r स्क्वायर यूज करते हैं ना। चलिए देखिए आगे। तो अब हमारा क्या होगा कि भैया सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना है? 249.48 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पाई r स्क्वायर। वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ ठीक है, वीडियो क्लियर है। चलिए तो 249.48 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर। वैल्यू रख देते हैं। 0.48 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर। ये सब इस साइड आएगा 249.48 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल टू r स्क्वायर, है ना। ये पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आएगा? 100। तो अब देख लेते हैं 2 से कट करके, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8। ये आ गया हमारे पास। 11 से कट करके देखते हैं, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, कैरी 1 गई, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 11 4 जा। ठीक है, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 3, 11 3 जा 33 4, 11 4 जा 44। चलिए तो अब देख लेते हैं, फिर 2 से कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 40। 5 6 7 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में कितना बचा है? सिर्फ 100 इज इक्वल टू r स्क्वायर।
567 अपॉन में 567 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 100। तो इसको करते हैं 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 6 जा 42 और 4 46, 4 कैरी, 7 5 जा 35 और 39 अपॉन में 100। ये आ गया इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। भैया ये स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लग जाएगा, रूट। अब आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो, अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा था, एक क्वेश्चन में 3969 का एक स्क्वायर होता है, तो आप जानते हो 63 का स्क्वायर होता है, अपॉन में 10 का स्क्वायर होता है 100, रूट लगा दिया। भैया इसको होल रूट भी बोल सकते, होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं ना। हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 63 अपॉन में 10 का होल स्क्वायर, रूट लगा ही हुआ है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इज इक्वल्स टू आर। कितना आ जाएगा, 6.3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू आर। सॉरी मीटर में है ना, तो मीटर लिखेंगे भैया, ये यूनिट जरूर ध्यान में रखना है ना। 6.3 मीटर इज इक्वल्स टू आर। ये हमारे पास आ गई है रेडियस। अब रेडियस आ गई, इसका मतलब है हमारा काम बहुत आसान हो चुका है। अब 6.3 मीटर हमारे पास रेडियस है, तो अब हम क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है सर। तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। भैया 2/3 पाई का मतलब 22/7 मल्टीप्लाई बाय 6.3 मल्टीप्लाई बाय 6.3 मल्टीप्लाई बाय 6.3 मीटर क्यूब। चलिए ये पॉइंट हटेगा तो कितना हो जाएगा 10, ये पॉइंट हटेगा नीचे कितना आएगा 10, ये पॉइंट हटेगा नीचे कितना आएगा 10। 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना आया 44 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 63 अपॉन में 1000। भैया कितना होता है 3969, 63 मल्टीप्लाई बाय 63 कितना होता है 3969, ठीक है। तो 3969 मल्टीप्लाई बाय 3 4 जा 12 1 13 अपॉन में 1000। कुछ भी नहीं करना हमारे लिए, आराम से मल्टीप्लीकेशन कर लेना फटाफट, चलो आराम से फटाफट कर लेना, ठीक है। चलो साथ में करते हैं मल्टीप्लाई, 3969 मल्टीप्लाई बाय 132, 2 9 जा 18 1, 2 6 जा 12 और 1 13, 2 9 जा 18 और 1 19, 2 3 जा 6 और 1 7। भैया 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 6 जा 18 और 2 20, 2 कैरी, 3 9 जा 18 और 2, ओ सॉरी 3 6 जा 18 और 2 20, 2 कैरी, 3 9 जा 27 और 2 29, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11। भाई 9 का 9, 6 का 6, 9 का 9 और 3 का 3, प्लस करने पे कितना आएगा 8 7 3 10, 9 2 18 और 1 19, 1 17 और 23 कैरी 2 11 और 1 12 कैरी 1 4 और 1 5, कितना आएगा 523,908 अपॉन में 1000। इट मींस व्हाट, पीछे से 3 डिजिट बाद पॉइंट, यानी कि 523.908 मीटर क्यूब। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है, चेक कर लेते हैं। 5239 मीटर क्यूब, 908 निकाल दिया अपन ने, थोड़ा सा आगे निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे निकाल दिया, अप्रॉक्स उन्होंने भी लिख के रखा है कि अपन ने बिल्कुल ऐसा निकाल दिया एक्यूरेट कि भैया ये ही आंसर है, पीछे अप्रॉक्स में लिखा हुआ है। पीछे देख लेते हैं एक और आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ 249.48 कितना आया था 249.48। अब चेक कर लेते हैं अपना आया था कि नहीं आया था 249.48, जो है हमारा करेक्ट आंसर था फर्स्ट का। और सेकंड चेक कर लेते हैं अपन, सेकंड चेक करते हैं, तो सेकंड है हमारा 523.908। इट मींस ये भी हमारा क्या था करेक्ट आंसर था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन। एक मिनट, हाँ चेक करना पड़ता है यार कि वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही। चलिए ठीक है, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स हैं। कितने हैं 27, 1 2 3 4। अब 27 नहीं बनाने लग जाऊंगा, ठीक है, तो मान के चलो कि 27 है ना। और बोला है रेडियस आर, यानी कि इनकी रेडियस कितनी है, सभी की आर आर है, यानी कि इसकी भी आर, इसकी भी आर और इसकी भी आर, ऐसे 27 है। टोटल कितने हैं 27 है।
फिर बोला है इनका सरफेस एरिया एस है, यानी कि इसका भी एस, इसका भी एस, इसका भी एस और इसका भी एस, मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश। भैया इनको मेल्ट करके एक नया सरफेस एरिया, भैया नया जो है स्फीयर बना दिया गया, और उसकी जो रेडियस है वो कितनी है भाई, उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, एक नया जो है वो बना दिया गया कुछ इस तरीके से, है ना। चलिए देखिए कुछ इस तरीके से बना दिया। अब भाई आप समझो कि इसका जो वॉल्यूम होगा, ये इस बड़े वाले का जो वॉल्यूम होगा और इन 27 का वॉल्यूम, दोनों का क्या होगा, एक सा होगा सर। तो इट मींस भैया ये जो वॉल्यूम है इसका और 27 का वॉल्यूम है ये बराबर होगा, है ना। यहां तक बात क्लियर है। और इन्होंने बोला मेंटेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश, यानी कि इसका सरफेस एरिया क्या है, इसका सरफेस एरिया है एस डैश। ठीक है बात, चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फाइंड द आर डैश ऑफ अ न्यू स्फीयर, यानी कि इसका क्या निकालना है हमें, इसका हमें निकालना है आर डैश। इसको हमने क्या मान लिया, आर डैश मान लिया, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है करते हैं अब भी। देखिए तो सीधी सी बात यह है कि इनका वॉल्यूम और इनका वॉल्यूम जो है वो एक होगा। तो भैया 27 वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 27 आयरन स्पेयर इज इक्वल्स टू होगा वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर, है ना। चलिए आगे समझते हैं न्यू स्पेयर। तो 4/3 पाई, इसको मान लेते हैं स्मॉल आर, है ना, आर है ना, ये तो ये आर डैश बोल के ही रखा है अपन ने, आर क्यूब। चलिए लेकिन कितने, 27 का, एक का नहीं है 27 का है, इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर डैश क्यूब। ठीक है तो अब आप ध्यान से देखो, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, अब क्या बचा है 27 आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर डैश क्यूब। ये क्यूब हटेगा, यहां क्या लगेगा, अब लगेगा सर क्यूब रूट, यानी कि एक ऐसी जेल, कैसी जेल, एक ऐसी जेल जिसमें से सिर्फ तीन, भैया तीन एक से पेयर नंबर के बाहर आ सकते हैं। कितने पेयर, तीन, वो भी कैसे, एक से, तीन एक से पेयर बाहर आ सकते हैं जेल के क्यूब रूट वाली। ठीक है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 3r मल्टीप्लाई बाय 3r मल्टीप्लाई बाय 3r, है कि नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन से आप पता लगा सकते हो, 27 का करोगे 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, कितना आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3। और आर क्यूब को क्या लिख सकता हूं मैं, आर इंटू आर इंटू आर, एक बाहर आ जाएगा, इट मींस आर डैश की वैल्यू कितनी आई, 3r आ गई। भैया इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3r आ चुकी है। आर डैश बराबर हो गया 3r। अब रेशियो बोला है s और s डैश का, तो रेशियो ऑफ s एंड s डैश, तो सबसे पहले s होगा भैया सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ s, भैया s ये क्या है, हम इसको बोल सकते हैं स्मॉल सर्कल, ओ सॉरी स्मॉल स्पेयर, और सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्पेयर। क्लियर है बात। चलिए तो सबसे पहले इसका क्या बोलेंगे हम, भैया स्पेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, इधर पे क्या लिखेंगे 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि न्यू स्पेयर को हमने क्या माना था, आर डैश, ये क्या है s अपॉन में s डैश, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ठीक है बात, आर स्क्वायर अपॉन में आर डैश का स्क्वायर। अब आर स्क्वायर बोला है, ठीक है, आर डैश की वैल्यू क्या है भैया, सिंस वी नो दैट आर डैश इज इक्वल्स टू 3r, तो आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, आर डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 3r का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, 3 3 जा 9 और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, 9r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहां बचा 1 अपॉन में 9, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/9, ये रेशियो पूछा था तो हमने रेशियो निकाल दिया है।
फ्रैक्शन पूछते तो हम फ्रैक्शन निकाल चुके हैं, सिर्फ क्या करते हैं न्यूमरेटर आगे आता है, डिवाइड की जगह रेशियो लगता है और डिनोमिनेटर आगे आ जाता है इसके, तो ये हो जाता है 1:9। हो चुका है आपका आंसर, चेक कर लेते हैं आंसर सही आया है कि नहीं आया। ठीक है, तो ये आया 3R, कोई दिक्कत नहीं, और 1:9 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आ रहा है, दिख रहा है, क्लियर है। चलिए, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर। किस टाइप से है, कुछ इस तरीके से स्फीयर के शेप में है। डायमीटर दिया हुआ है कुछ कितना 3.5 mm। कितना दिया हुआ है 3.5 mm दिया हुआ है, मिलीमीटर। ठीक है, mm। हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, यानी कि वॉल्यूम निकालने बोल रहा है हमसे, है ना। ये क्या बोल रहा है, कितनी जगह लगेगी, है ना, कितनी मेडिसिन जो है वो हम इसमें भर पाएंगे इस कैप्सूल के अंदर, यानी कि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, स्पेस यानी कि वॉल्यूम, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए भैया। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है, क्या होता है हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन हमारे लिए क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो हमें रेडियस निकालनी है, तो हम क्या बोलेंगे 3.5/2 mm। ठीक है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4/3 का 4/3 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मिलीमीटर क्यूब, अपॉन में 2 और अपॉन में 2, ये पॉइंट हटेगा नीचे 10, ये पॉइंट हटेगा नीचे 10, ये पॉइंट हटेगा नीचे 10। क्या लिख सकते हैं हम 7 1 7 और 7 5 35, 4 2 8 4 2 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 35, अपॉन में कितना आ रहा है, तो 2 2 4 2 8 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर क्यूब। फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देन डिवाइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलिए आगे करते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरीके से काट सकते हैं, देखिए 8 1 8 8 1 8 और 8 1 8, और कुछ तो नहीं कटेगा, तो ये आ गया हमारे पास 55 मल्टीप्लाई बाय 35 इंटू 35 कर लेते हैं। चलिए 5 5 25, 2 कैरी, 3 5 15 और 32, 3 कैरी, 3 3 9, 1 2 2 5 1 2 2 5, इसको ऐसा लिख लेते हैं 1 2 2 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12 कैरी 1, 5 2 10 और 1 11, 5 1 5 और 1 6 6 1 2 5 प्लस करने पे आएगा 5 7 3 7 6 6 7 3 7 5, कितना आएगा 6 7 3 7 5 अपॉन में इसका और इस सब का मल्टीप्लाई करने पे तो ये आ रहा है। अब बचा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 1000, हम क्या करेंगे 3 से इसको डिवाइड कर देंगे और 1000 यानी कि पीछे से 3 डिजिट बाद पॉइंट। चलिए सॉल्व करते हैं, 3 1 3, 3 2 6 7, 3 2 6, फिर उसके बाद 3 4 12 कैरी 1, 3 6 18 हो जाए, 3 5 15, 2 बचा, 3 8 24 पॉइंट लगेगा, 1 बचा है, 3 3 9, फिर 1 3 3 9, कितना आ जाएगा हमारे पास 2 2 4 5 8 3 3 अपॉन में 1000, लेकिन पॉइंट कहाँ लगा था, यहाँ पर लगा था, है ना। 3 डिजिट यानी कि 3 डिजिट बाद पॉइंट, इट मींस 22.45833 मिलीमीटर क्यूब, ये है आपका फाइनल आंसर। चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है या नहीं है। चलिए चेक करते हैं, तो 22.46 इन्होंने लिख दिया है अप्रोक्सीमेटली, हमारा आंसर आ चुका है 22.45833 मिलीमीटर क्यूब। इसी को हमने क्या लिख दिया कि 22.46 अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है बात, क्लियर होनी चाहिए, फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारी 11.1, 11.2, 11.3 एंड 11.4 सारी की सारी क्या हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं एक्सरसाइजेस। जिन्होंने भी अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी, आप जाके देखिए और वहां से अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए।
जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चंस करने ही करने हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि इसी चैनल से देखो, आप किसी भी चैनल से देखो, लेकिन आपकी पढ़ाई कंप्लीट करते रहो। अब पेपर्स आ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है कि हमारा पढ़ते रहना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।